शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 17 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में अपन ने मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह दिवस बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, केनिया, मालदीव, युगांडा, भारत और तंजानिया में मनाया जाता है। और दोस्तों चाय यह पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेयजल है दोस्तों। और दोस्तों चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में अपन ने मनाया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 16 दिसंबर को 50वां विजय दिवस के रूप में अपन ने मनाया। तो दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सशस्त्र बल ने पाकिस्तान पर विजय हासिल किया था। और दोस्तों पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था एक्चुअली। तो दोस्तों पाकिस्तान ने सरेंडर करते हुए अपन ने एक नया देश अपना दोस्त बना लिया जिसका नाम अपन ने बांग्लादेश रखा। तो वही 50वां विजय दिवस यानी कि बांग्लादेश का 50वां स्थापना दिवस के रूप में अपन ने मनाया दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में अपन ने मनाया जाता है। तो दोस्तों 16 दिसंबर को 50वां विजय दिवस के रूप में अपन ने मनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर शशि थरूर जी ने प्राइड, प्रेजुडिस और पंडित्री नामक पुस्तक को लॉन्च किया। तो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शशि थरूर जी ने प्राइड, प्रेजुडिस, पंडित्री नामक पुस्तक को लॉन्च किया। और दोस्तों उन्होंने अपनी 23वीं बुक को लॉन्च किया। और दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद शहर में प्राइड, प्रेजुडिस और पंडित्री नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। और दोस्तों शशि थरूर जी को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। यह उनकी 23वीं बुक है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शशि थरूर जी ने प्राइड, प्रेजुडिस और पंडित्री नामक पुस्तक को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य का अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन दोस्तों घोषित कर दिया। तो दोस्तों अस्कोट वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो नोन एज अ मस्क डियर पार्क। और दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा के आसपास 454.65 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। और दोस्तों यह घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव जी है, उन्होंने ही यह घोषणा की। और दोस्तों इस अभयारण्य की स्थापना लुप्त प्रजाति कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए की गई थी। और दोस्तों इसी को हाल ही में उत्तराखंड राज्य का अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश माल्टा देश बन गया। और दोस्तों अब माल्टा देश में भांग का पर्सनल लेवल पर यूज़ किया जा सकता है। 18 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति 7 ग्राम तक भांग खरीद सकता है और उसका उपयोग पर्सनल लेवल पर किया जा सकता है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति यह भांग का पब्लिकली यूज़ करता है तो उसे 235 यूरो का जुर्माना भी लगेगा। और दोस्तों अपने पर्सनल लेवल पर घर पर 4 भांग के पौधे भी लगा सकता है। तो दोस्तों हाल ही में निजी इस्तेमाल पर्सनल लेवल के इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश माल्टा देश बन गया है। तो दोस्तों बात है अभी माल्टा की राजधानी है दोस्तों वालेटा। यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है जॉर्ज वेलाजी। तो दोस्तों हाल ही में निजी इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश माल्टा देश बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव की मेजबानी जयपुर करेगा। तो दोस्तों जयपुर शहर के जवाहर कला केंद्र इस महोत्सव की मेजबानी करेगा। और दोस्तों इस लोकरंग महोत्सव इज़ वन ऑफ द फेमस महोत्सव इन इंडिया। तो दोस्तों इस लोकरंग महोत्सव में 650 से अधिक कलाकार अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। और दोस्तों 2 साल के बाद जयपुर होस्ट करेगा लोकरंग महोत्सव। इस महोत्सव में राजस्थानी भाषा का साहित्य महोत्सव और स्थानीय हैंडीक्राफ्ट मेला भी लगेगा। और दोस्तों इस महोत्सव में कई अलग अलग राज्यों के कलाकार भी अपनी प्रदर्शनी का प्रदर्शन दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव की मेजबानी करेगा जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर दोस्तों, पिंक सिटी। तो दोस्तों हाल ही में 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव की मेजबानी जयपुर करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वियतनाम देश ने भारत के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों वियतनाम और भारत दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत करने का मार्ग आसान हुआ है दोस्तों इस एग्रीमेंट की वजह से। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और दोस्तों वियतनामी सूचना एवं प्रसारण मंत्री गुएन हंग जी ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। और दोस्तों डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्क पर नीतियों और नियामक ढांचे की स्थापना में सूचना और अनुभव साझा करने की यह एक परिकल्पना करते हैं दोस्तों इस एग्रीमेंट से। और दोस्तों इस एग्रीमेंट के चलते दोनों देशों के बीच मीडिया पेशेवरों और अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वियतनाम देश ने
भारत के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां एडिशन पणजी में आयोजित किया गया। तो दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां एडिशन का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। और दोस्तों साइंस के क्षेत्र में, साइंस की फील्ड में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां एडिशन गोवा की राजधानी पणजी में। और दोस्तों 2015 में पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जो कि IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था, पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और दोस्तों हमारे साइंस और प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां उद्घाटन का आयोजन किया गया, इन्होंने ही उद्घाटन किया। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां एडिशन गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में मनोज मुकुंद नरवाने जी ने पदभार संभाला। तो दोस्तों CDS का पद तीनों सेनाओं में वरिष्ठ यानी कि सीनियर है, वही बनते हैं दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो दोस्तों यह थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जी अभी अपने भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद पे इन्होंने पदभार संभाला। और दोस्तों हाल ही में बिपिन कुमार रावत जी का हाल ही में निधन हुआ था, इसीलिए वो थे अपने पहले CDS, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, इसीलिए अपने नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि थल सेना प्रमुख भी है दोस्तों। और दोस्तों हमारे नेवी चीफ कौन है दोस्तों? R हरिकुमार, एयरफोर्स चीफ विवेक राम चौधरी, VR चौधरी। तो दोस्तों हाल ही में CDS के रूप में मनोज मुकुंद नरवाने जी ने पदभार संभाला है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी मोस्ट एडमायर्ड पर्सनस लिस्ट में बराक ओबामा जी शीर्ष पे है। तो दोस्तों मोस्ट एडमायर्ड पर्सनस इन मेंस में बराक ओबामा शीर्ष पे है। तो दोस्तों 20 लोगों की सूची में ओबामा जी टॉप पर है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा जारी मोस्ट एडमायर्ड मेंस एंड वुमेन्स लिस्ट जारी की गई। इसमें नरेंद्र मोदी जी अपने भारत के प्रधानमंत्री 8वें स्थान पर है। और दोस्तों इस लिस्ट में 5 भारतीय शामिल है। 12वें स्थान पर सचिन तेंदुलकर जी है, 14वें स्थान पर शाहरुख खान जी है, 15वें स्थान पर अमिताभ बच्चन जी है, और दोस्तों 18वें स्थान पर विराट कोहली जी है। तो दोस्तों इसी तरह भारत के 5 भारतीय इस लिस्ट में मोस्ट एडमायर्ड मेंस 2021 में शामिल है। नरेंद्र मोदी जी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर जी। और दोस्तों मोस्ट एडमायर्ड वुमेन्स लिस्ट में बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा ही टॉप पे है दोस्तों। और दोस्तों इस लिस्ट में 14वें स्थान पर इन्फोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति जी है, जो कि इंडिया से है। और दोस्तों 13वें स्थान पर ऐश्वर्या राय बच्चन जी है, और 10वें स्थान पर प्रियंका चोपड़ा जी है। तो दोस्तों मोस्ट एडमायर्ड वुमेन्स लिस्ट में 3 भारतीय महिलाओं का शामिल है। इन्फोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति 14वें स्थान पर, 13वें स्थान पर ऐश्वर्या राय बच्चन, 10वें स्थान पर प्रियंका चोपड़ा जी है। तो दोस्तों हाल ही में जारी मोस्ट एडमायर्ड पर्सन्स यानी कि मेंस एंड वुमेन्स में मेंस में है बराक ओबामा, और वुमेन्स में ही है उनकी ही पत्नी मिशेल ओबामा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने लीना नायर जी को अपना ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल के रूप में इन्होंने ही लीना नायर जी को अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया, लीना नायर जी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार किया। तो दोस्तों हाल ही में एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण करने के लिए एक्सिस बैंक ने स्विफ्ट बैंक के साथ करार किया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी एक्सिस बैंक की है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके CEO करंटली अमिताभ चौधरी है। तो दोस्तों हाल ही में एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए स्विफ्ट बैंक के साथ करार किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो दोस्तों दुर्गा पूजा यह वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है। अभी इसी को ही यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की दर्जे में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी यूनेस्को की है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जिसके करंटली हेड है ऑड्रे ओजालर। तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो दोस्तों वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का विषय क्या है दोस्तों? 2021 का नया शहरी भारत। तो दोस्तों वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इस सम्मेलन का विषय क्या है? नया शहरी भारत दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी के यान
पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है दोस्तों। तो दोस्तों धकधकते सूर्य को पार्कर सोलर प्रोब ने छुआ दोस्तों। तो दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब को 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। इस प्रोब ने पहली बार सूर्य के वातावरण के अंदर गोता लगाने में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों सूर्य के बहुत पास के वातावरण को कोरोना कहते हैं। इस कोरोना के अंदर इस प्रोब ने 3 गोते लगाए। यह कोरोना पूरा का पूरा धूल से भरा हुआ है दोस्तों। कोरोना मतलब सूर्य के वातावरण का बहुत पास का हिस्सा। तो दोस्तों हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या क्या पढ़े उसके बारे में एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में अपन ने मनाया। और दोस्तों हाल ही में 16 दिसंबर को 50वां विजय दिवस के रूप में अपन ने भारत ने मनाया। और दोस्तों हाल ही में डॉक्टर शशि थरूर जी ने प्राइड, प्रेजुडिस और पंडितरी नामक पुस्तक को लॉन्च किया तेलंगाना के शहर हैदराबाद में। और दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य का अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन दोस्तों घोषित किया। और दोस्तों हाल ही में निजी इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश माल्टा बना है। और दोस्तों हाल ही में 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव की मेजबानी राजस्थान की राजधानी जयपुर करेगा। और दोस्तों हाल ही में वियतनाम देश ने भारत के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और दोस्तों हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां एडिशन गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया। और दोस्तों हाल ही में अपने नए अगले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने जी बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में जारी मोस्ट एडमायर्ड पर्सन मेंस एंड वुमेन्स में मेंस में है ओबामा जी, बराक ओबामा जी, और उनकी वुमेन्स में ही पत्नी है मिशेल ओबामा। यह दोनों शीर्ष पे टॉप पे है। और दोस्तों हाल ही में फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने लीना नायर जी को अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार किया। और दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। और दोस्तों हाल ही में वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दोस्तों हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।